इधर यूपी के सहारनपुर में भी शुक्रवार को हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद से पुलिस एक्शन में। अब तक 82 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक की जांच में साजिश नजर नहीं आई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पीएफआई समेत किसी संगठन का नाम भी सामने नहीं है, लेकिन इस बात की जानकारी जरूर है कि कुछ लड़कों ने मिलकर ये योजना बनाई थी। उकसाने वाले 2 युवकों की पहचान हो चुकी है, गिरफ्तार भी उनको कर लिया गया है। पुलिस उपद्रवियों पर सख्ती दिखा रही है, लेकिन पुलिस की सख्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहीं चल रहे हैं बुलडोजर। सहारनपुर में पुलिस पूरे एक्शन में है। सीसीटीवी की पड़ताल में हिंसा फैलाने के आरोपियों को चुन चुन कर खोजा जा रहा है। जैसी ये तस्वीर जिसमें हिंसा से ठीक पहले ये शख्स भड़काऊ भाषण दे रहा था। अगर बेहोशी की हालत में तुम्हें कर दिया ना, ध्यान रखो, मुझसे इतिहास गवाह है, जब जब मुसलमान उठाए कहर लेकर उठाए और इंशाल्लाह इस बार भी उठेगा। कैमरे के सामने दिया गया ये बयान मुजम्मिल को भारी पड़ गया और उसके घर पर चल गया बुलडोजर। सिर्फ इतना ही नहीं, सीसीटीवी की पड़ताल में इस शख्स की भी पहचान हुई जो पोस्टर लगाने में जुटा था। ये देखिए, हाथों में पोस्टर लेकर इसने सड़क पर चिपका दिए जिस पर लोग पैर रख रहे हैं। हिंसा के आरोप में सलमान की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस लगातार एक्टिव है। शुक्रवार को जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद में पुलिस और प्रशासन ने उन लोगों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है जो लोग उस घटना में शामिल रहे हैं। और इसी वजह से शनिवार को जब ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद में पुलिस ने 2 ऐसे आरोपियों के जो अवैध निर्माण थे उन पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के मुताबिक ऐसे कई लोगों की एक लंबी लिस्ट पुलिस और प्रशासन के पास मौजूद है। पुलिस के मुताबिक सहारनपुर में कोई बड़ी साजिश नजर नहीं आ रही है, पर कुछ शरारती तत्वों ने भड़काया, जिसके नतीजे में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। 10 जून को जुमे की नमाज के उपरांत कुछ शरारती तत्व भीड़ की शक्ल में सड़कों पे आ गए थे और नारा लगाते हुए जा रहे थे। उसमें से कुछ लोगों की शरारत करते हुए दुकान में भी घुसने का प्रयास किया गया। पत्थर भी कुछ चलाए गए शरारती तत्वों द्वारा। सभी को आइडेंटिफाई करते हुए उसमें से अब तक हम लोगों ने 71 को गिरफ्तार किया है और जेल भेजा है। लगातार उनको आइडेंटिफिकेशन कार्रवाई हमारी चल रही है और उनकी हमारी गिरफ्तारी जारी रहेगी। और हमारा उद्देश्य है कि जो भी उसमें शामिल रहे हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो, किसी निर्दोष का उत्पीड़न हो, इसको हम इंश्योर कर रहे हैं। वहीं आरोपियों के बचाव में सामने आए हैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अली, जिन्होंने 1 रुपए में केस लड़ने का दावा किया है। इसका जवाब बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है। पिटाई दंगाइयों की हो रही होगी, दर्द रसीद अखिलेश यादव जी को हो, रात में क्या करूं? पिटाई दंगाइयों की हो रही होगी, दर्द रसीद अखिलेश यादव जी को हो, रात में क्या करूं? सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि विरोध के नाम पर हिंसा क्यों की गई। तो सहारनपुर में भी पुलिस की कार्रवाई जारी है और अब तक 71 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जो कि लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, अंकित इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, ताजा अपडेट क्या है? शिरीन, इस मामले में 82 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। दोपहर तक 71 ये आंकड़ा था, लेकिन दिन भर में जो है 11 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब ये आंकड़ा 82 पहुंच गया है। लेकिन पुलिस और प्रशासन की माने तो सिर्फ 82 तक ये आंकड़ा नहीं रुकेगा, बल्कि कई और लोगों को भी चिन्हित किया गया है और आने वाले दिनों में उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और इस सबके बीच में एक अपडेट ये है कि पुलिस और प्रशासन ने और अब जो सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके पास में इन आरोपियों की पूरी जानकारी भेज दी है और उससे कहा है कि आप वेरीफाई कीजिए कि इनके जो भी है प्रतिष्ठान है या इनकी जो भी संपत्ति है क्या उसमें अवैध निर्माण है, और अगर अवैध निर्माण पाया जाता है तो नियमों के हिसाब से वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि बुलडोजर चलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के लगातार आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है और अब कार्रवाई की हो रही है तैयारी। ठीक है अंकित, शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो अंकित ने बड़ा अपडेट दिया कि अब 82 की संख्या हो गई है जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।